नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द 5S क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति के बारे में। एग्ज़ाम जो कंपटीशन एग्ज़ाम है, चाहे वीडियो मेंस होगा, रीट है, रेलवे या एसएससी से संबंधित जो भी एग्ज़ाम है, उनमें राष्ट्रपति से संबंधित जो भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं या जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्ज़ाम की दृष्टि से, उनके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो बने रहिए आप वीडियो के लास्ट तक, ताकि आपको लास्ट में राष्ट्रपति को क्रम से याद रखने की एक आसान सी ट्रिक बताऊंगा जो आप जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे, और आप राष्ट्रपति से संबंधित एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसका झट से आंसर दे सकेंगे। तो चलो साथियों, शुरू करते हैं अपने आज की क्लास। तो अपना पहला क्वेश्चन है, भारत में एक राष्ट्रपति होगा संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है या उल्लेखित है, कि इसका कौन से अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। तो इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 52 में इसका उल्लेख किया गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, और 53 में ये उल्लेख किया गया है कि जो राष्ट्रपति है संघीय कार्यपालिका का प्रधान होगा। संघीय कार्यपालिका तो अपना जो भारत देश है वो है राज्यों का संघ, वो राज्यों का संघ है, तो उस संघ का जो प्रधान होगा वो राष्ट्रपति होगा। तो 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो 54 में दिया गया है। वो कैसे होता है? एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों का द्वारा ये एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो अब चलते 59 में राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें दी गई है कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या शर्तें आवश्यक है। तो इसमें 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक चाहिए होते हैं। वो कौन हो सकते हैं? संसद के सदस्य। संसद के सदस्य 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक हो गए तो राष्ट्रपति का नॉमिनेशन फाइल होगा। तो हो गया ये कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति के लिए योग्यताएं निर्धारित है। तो इसका सही जवाब होगा 58। तो 58 तो इसका जवाब हो गया। अब जो पीछे 3 ऑप्शन और बच गए उनमें क्या है, तो चलिए उनका भी पोस्टमार्टम कर देते हैं। तो 60 हो गया। 60 में है शपथ, राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया है। शपथ किसके सामने होती है? CJI, जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है उसके समक्ष राष्ट्रपति शपथ लेता है। ठीक है। तो अब चलिए 85 में क्या है? लोकसभा को भंग करने की शक्ति। राष्ट्रपति के पास लोकसभा को भंग करने की शक्ति है 85 में। ठीक है। चलिए 61 में क्या है कि राष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रावधान है महाभियोग। महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। तो इसमें राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना देनी होती है, और ये सिर्फ एक ही कंडीशन में ऐसा किया जा सकता है। वो कंडीशन है संविधान का असंवैधानिक कार्य है वो, कि संविधान की पालना नहीं करने पर ही राष्ट्रपति पे महाभियोग लाया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन कंप्लीट ये। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति, मृत्युदंड को माफ करना किस अनुच्छेद में निहित है? तो चलिए यह है 72 में। 72 में तो भैया अपना हो गया राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति, मृत्युदंड को माफ करना हो गया 72 में। अब 123 में क्या है? 123 में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश। अध्यादेश कब लाया जाता है? जब संसद में कार्यवाही नहीं चल रही हो, तब राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश लाया जाता है। ठीक है। 352 में क्या है? आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल है 352 में।
ठीक है, तो ये 331 में है एंग्लो इंडियन की नियुक्ति। एंग्लो इंडियन की नियुक्ति दी गई है 331 में कि राष्ट्रपति है जो अपने, वो लोकसभा में 331 अनुच्छेद के तहत 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों की नियुक्ति कर सकते हैं। चलिए, हो गया ये कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट भैया अपना क्वेश्चन है एकदम आसान सा, एकदम आसान टाइप कि भारत का राष्ट्रपति कौन है। अब ये किसको पता नहीं होगा कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो प्रथम राष्ट्रपति है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे प्रथम राष्ट्रपति। लेकिन ये क्वेश्चन ये क्यों दिया है कि इसमें एक साथ 5 से 6 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाए, इसके लिए ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो प्रतिभा पाटिल प्रथम महिला राष्ट्रपति, प्रथम महिला हो गई प्रतिभा पाटिल। वीवी गिरी है ये प्रथम गैर कांग्रेसी है, ये प्रथम गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। इससे पहले जो भी राष्ट्रपति थे वो कांग्रेस के सदस्य रह चुके हैं। तो उसके बाद आते हैं जाकिर हुसैन साहब। तो जाकिर हुसैन साहब थे प्रथम अल्पसंख्यक, ठीक है, अल्पसंख्यक समुदाय से जाकिर हुसैन साहब थे। तो ये हो गया कंप्लीट। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल और प्रथम गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति वीवी गिरी, प्रथम अल्पसंख्यक राष्ट्रपति जाकिर हुसैन। तो अब एक क्वेश्चन आ जाए कि राष्ट्रपति में सबसे लंबा कार्यकाल किनका रहा है। तो ये रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का सबसे लंबा कार्यकाल रहा है और ये 2 बार निर्वाचित हुए हैं। 2 बार निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 2 बार निर्वाचित हुए। चलिए, तो इस क्वेश्चन में आपको 4 से 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है भारत में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई। तो भारत में प्रथम बार कब हुई थी। प्रथम बार हुई थी 26 अक्टूबर 1962 में, चीन और भारत के युद्ध के समय, चीन और भारत के युद्ध के समय थे। और दूसरी बार हुई 3 दिसंबर 1971 को, ये टाइप मिस्टेक है थोड़ा, 3 दिसंबर 1971 को हुई। तो उस टाइम क्या था, भारत और पाकिस्तान का युद्ध था, बांग्लादेश को आज़ादी दिलवाई, बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र बना था। उस टाइम भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, एक पाकिस्तान रहा और जो पूर्वी पाकिस्तान था उसका बांग्लादेश हो गया। तो वो हुई थी 3 दिसंबर 1971 को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई। तो उसके बाद है 25 जून 1975। तो इस बार तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई। ये क्यों हुई, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उनके समय ये हुई। 1975 में देश में आपातकाल लगाया गया था। तो अब ये चौथा ऑप्शन है भैया अपना कि 20 जून 1951 को क्या हुआ था। तो उस दिन प्रथम बार किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। 20 जून 1951 को प्रथम बार किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। तो अब एक एक क्वेश्चन अपना ये भी हो सकता है कि प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल था उस समय राष्ट्रपति कौन थे। तो प्रथम में थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा में। द्वितीय की टाइम थे वीवी गिरी थे दूसरे आपातकाल की घोषणा कर रही। तो तीसरे आपातकाल की घोषणा किसने की, फखरुद्दीन अली अहमद ने तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की। तो अब प्रधानमंत्री का अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो 1962 में जवाहरलाल नेहरू थे, 1971 में इंदिरा गांधी थी और 75 में भी इंदिरा गांधी थे। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। इसमें एक साथ बताओ 6 से 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो आपको ये ध्यान से इसको रीड करना है, इसको नोट भी कर लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे।
निर्विरोध कौन से राष्ट्रपति चुने गए थे? तो इसमें से सही उत्तर होगा नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। ये एक बार राष्ट्रपति का चुनाव हार भी गए थे, लेकिन उसके बाद ये निर्विरोध राष्ट्रपति चुन लिए गए। तो अब बाकी ऑप्शन है, इनका भी चेक कर लेते हैं इनमें क्या है। तो जो ज्ञानी जैल सिंह थे, ये गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव रह चुके हैं। ज्ञानी जैल सिंह गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव रह चुके हैं। ठीक है। तो उसके बाद है डॉक्टर राधाकृष्णन। तो डॉक्टर राधाकृष्णन है, उन्होंने धर्मनिरपेक्षता को वो हमेशा सर्वधर्म समभाव कहते थे। समभाव, धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहते थे। उसके बाद है न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। तो एम हिदायतुल्ला थे मुख्य न्यायाधीश, जो राष्ट्रपति के रूप में जिन्होंने कार्य किया था वो थे न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। तो ये हो गए आपके कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए भारत का नागरिक हो, सही है, भारत का नागरिक होना जरूरी है। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण होनी जरूरी है राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए। और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने के योग्य हो, यानी लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने की जो योग्यताएं हैं वो इनमें निहित होनी चाहिए, तभी वो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए योग्य हो सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। ये सभी भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए आवश्यक योग्यताएं हैं। ठीक है। इसमें यह भी है कि विकृतिचित नहीं होना चाहिए, किसी भी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित नहीं होने चाहिए, ये भी इसमें ऐड कर लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा निम्न में से किसकी नियुक्ति नहीं की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा निम्न में से किन की नियुक्ति नहीं की जाती है, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है, अनुच्छेद 75(1) में निहित है। दूसरा है भारत का महान्यायवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 76(1) में, ये अनुच्छेद 76(1) में दिया गया है। और अभी भारत के महान्यायवादी कौन है? के वेणुगोपाल। तो के वेणुगोपाल अभी अपने भारत के महान्यायवादी है। ठीक है। उसके बाद आते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त पर। तो मुख्य चुनाव आयुक्त की भी भैया राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्ति की जाती है, अनुच्छेद 324 में ऐसा प्रावधान किया गया है। तो अपने अभी मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुशील चंद्र है वो मुख्य चुनाव आयुक्त है। ठीक है। तो चलिए चौथा ऑप्शन है भारत का उपराष्ट्रपति। तो भारत के उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, उनकी नियुक्ति नहीं की जाती है, वो निर्वाचित होते हैं। ठीक है। उनका निर्वाचन किया जाता है, उनका निर्वाचन किया जाता है राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों द्वारा। ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है अपना कि निम्न में से कौन सा कौन सा कथन असत्य है। ठीक है। तो इन कथन को हम पढ़ लेते हैं, पता चले कौन सा असत्य है। तो युद्ध एवं बाह्य आक्रमण, इसमें अनुच्छेद लिखना, अनुच्छेद शायद डिलीट हो गए या लिखे नहीं, थोड़ा गलती से मिस्टेक रह गया होगा। तो युद्ध एवं बाह्य आक्रमण 352 में, ये सही आंसर है। राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होना 356 में है, तो ये भी सही आंसर है। ये 352 कितनी बार लागू किया जा चुका है? 3 बार, आज तक 3 बार लागू किया जा चुका है। ठीक है। 1962, 71 और 75 में। ठीक है। तो उसके बाद है वित्तीय संकट है, उसका है 360, तो ये भी सही है।
300 युद्ध एवं बाह्य आक्रमण 352, राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल 356, वित्तीय संकट 360। तो ये हो गया कंप्लीट। तो इसका जवाब होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी असत्य कोई नहीं है, तीनों कथन सत्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 10, 12, 8 या 20? इसका आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स में। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए कि राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं। ठीक है, अब कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए। इसके बारे में आपको कुछ राय देनी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और इन क्वेश्चनों की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको जो भी यहाँ पे क्लास चलती है उसकी PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।